अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं फराज अहमद। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ इस अहम खबर के साथ कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। इस मौके पर दोनों रहनुमा शरीक हुए। ईरान और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक किया गया। दो तरफा वफूद की सतह पर बातचीत भी हुई। दौरा पाकिस्तान में वज़ीर आज़म हाउस पहुँचने पर इब्राहिम रईसी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वन ऑन वन मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर गुफ्तगू की। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। इस मौके पर दोनों रहनुमा शरीक हुए। ईरान और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक कर लिया गया। वन ऑन वन मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग पर गुफ्तगू की। शहबाज शरीफ ने कहा कि आम इंतखाबात के बाद ईरानी सदर पहले सरबराह मुमलिकत हैं जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। उनकी आमद पर मशकूर हैं। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात में दोनों मुल्कों के माबैन तिजारत और मवासलाती रवाबित बढ़ाने के हवाले से भी गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म की जानिब से ईरानी सदर और उनके वफ्द के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया गया। इससे कबल ईरानी सदर इब्राहिम रईसी पाकिस्तान के दौरे पर इस्लामाबाद पहुँचे। नूर खान एयरबेस पर अस्करी सिफारती नुमाइंदों ने उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर ईरानी सदर को गुलदस्ता पेश किया गया। सदर को आने वाले नुमाइंदों का तारुफ तिजारती और तरक्याती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तफाक। मुआहिदों की याददाश्त पर दस्तखती तकरीब के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में ईरानी सदर ने कहा कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में कोई दरार नहीं डाल सकता। हमें अपने बाहमी तिजारती ताल्लुकात को फ़रोग देना होगा। फ़लस्तीन के मामले पर सलामती कौंसिल नाकाम हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि पाकिस्तान ईरान में मजहब, तहजीब, सिक्योरिटी ताउन पर गुफ्तगू हुई। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने कहा है कि फ़लस्तीन में जारी इजरायली जाहिरियत का खात्मा जरूरी है। सलामती कौंसिल गजा के मामले पर अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर रही। I say salam and greetings to the great people of Pakistan who all the times come to the streets in different cities of Pakistan and call for the freedom of Al-Quds al-Sharif, and the great people of Pakistan who all the time defend right and justice. तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि ईरानी सदर को देखकर हमारी आंखें ठंडी और दिल खुश हुआ। चश्मे माँ रोशन दिले माशात, चश्मे माँ रोशन दिले माशात। खैर खूब, आपको देख के अब हमारी आंखें ठंडी हुई और हमारा दिल खुश हुआ। ईरानी सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात के बाद होने वाले नए समझौतों के तहत पाक ईरान तरक्याती हजम 10 अरब डॉलर तक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की आमद पर कराची में कल आम तातील होगी। कमिश्नर कराची सैयद हसन नकवी के जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची डिवीजन में तमाम निजी और सरकारी दफातर और तालीमी इदारे बंद रहेंगे। कमिश्नर कराची ने आइंदा 7 रोज तक शहर कायद में ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी आयद कर दी है। 22 अप्रैल से 28 अप्रैल तक ड्रोन उड़ाने पर दफा 144 के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और खबर है कि पीटीआई ने जुमे से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। उमर अयूब ने कहा कि फैसलाबाद से तहरीक का आगाज किया जाएगा। 5 मई को कराची में जलसा मुनाकिद होगा। ज़िमनी इलेक्शन में जो कुछ हुआ वो घिनौना जुर्म था। बैरिस्टर गौहर बोले कमिश्नर पिंडी से की गई इंक्वायरी को सामने लाया जाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने एतराफ़ी बयान दिया। इसके बाद मामला ही दबा दिया गया। हामिद रजा ने कहा कि कल के इलेक्शन को इलेक्शन कहना भी तौहीन है। पंजाब और वफाक की हुकूमत पर गद्दारी की FIR होनी चाहिए। बाद से इंशाअल्लाह ताला हम लोग आगाज करेंगे। उसके फौरन बाद हमारा जलसा 5 मई को इंशाअल्लाह ताला हमारा होगा कराची में होगा। 21 अप्रैल का बाई इलेक्शन पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों में हुआ और बिलखसूस पंजाब में ये एक ढोंग रचाया गया था। इलेक्शन कमीशन ने अपनी इंक्वायरी इमीडिएटली शुरू करवाई थी, जो कि हमारे साथ शेयर नहीं की गई, कि जिस तरीके से कमिश्नर रावलपिंडी ने एक कन्फेशन करके स्टेटमेंट दे दी थी, लेकिन वो उसका कोई पता नहीं चला क्या हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की सरपरस्ती में पंजाब की हुकूमत ने इलेक्शंस के अंदर, और उसे इलेक्शन कहना भी इलेक्शन की तौहीन है। मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन और मौजूदा हुकूमत पंजाब, इनके ऊपर बगावत की FIRs होनी चाहिए, इनके ऊपर गद्दारी की FIRs होनी चाहिए, इनके ऊपर आर्टिकल 6 की FIRs होनी चाहिए।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि बानी पीटीआई जेल में बैठकर नफरत अंगेज बयानात दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के कौमी इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज रवैये से मुल्क को नुकसान पहुंच रहा है। मुझे पाकिस्तान की सियासत में तहरीक इंसाफ की जगह दिखाई नहीं दे रही। को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब का जो झूठा बयानिया है उसको अवाम ने दफन किया है। अब वो बयानिया क्या है? वो बयानिया एक तरफ झूठ का बयानिया है, वो नफरत फैलाने का बयानिया है और वो पाकिस्तान की सियासत में इंतशार फैलाने का बयानिया है। मुल्क मुआशी तौर पे तबाह हुआ, मुल्क के अंदर सियासी अखलाकियात का जनाजा निकाला गया, मुल्क के अंदर अफरा तफरी और इंतशार की सियासत ने फ़रोग़ पाया और उसके साथ साथ जो खारजा पॉलिसी के हवाले से मुल्क को नुकसान पहुंचा वो भी सबके सामने है। तो आज ये झूठ फैलाना और इतना झूठ फैलाना कि वो सच मालूम होने लगे जो पिछले 10 साल से इमरान खान साहब मुस्तकिल कर रहे हैं, आज उस बयानिए को भी अवाम ने दफन कर दिया है। बानी पीटीआई सियासी जमातों और एस्टेब्लिशमेंट के नहीं बल्कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं। कुर्सी की लालच की खातर तमाम साजिशें की, जेल से बैठकर पॉलिसी दे रहे हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन कहते हैं कि मुल्क की इमदाद को रुकवाने की साजिश करने वाला वतन का दोस्त नहीं हो सकता। पीटीआई सोशल मीडिया की एक दहशतगर्द जमात है। नौजवानों के जहनों में जहर घोला जा रहा है। मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इमरान खान इस मुल्क की सियासी जमात को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इमरान खान पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहता है। वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। पीटीआई इस वक्त सोशल मीडिया की पाकिस्तान की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इक्तदार की हवस के लिए, सिर्फ कुर्सी की लालच के लिए, सिर्फ नौजवान नस्ल के जहन में जहर उगलाया जा रहा है। नौजवान नस्ल को पोल्यूट किया जा रहा है। उनके दिलों में नफरतें पैदा करने की कोशिश की जा रही है। ये इस वक्त इमरान खान इस मुल्क की 22 करोड़ आवाम को, मुल्क के सियासतदानों को और इदारों को इन सबको ब्लैकमेल कर रहा है। और ब्लैकमेलिंग की वजह क्या है कि मुझे इक्तदार दो, मेरे जो केसेस जिसमें मुझे सजाएं मिली हैं उन केसेस में मुझे माफी दो। एक कन्विक्टेड प्रिजनर जेल में बैठकर कैबिनेट्स बनवा रहा है, जेल में बैठकर पूरी पॉलिसी दे रहा है। आईएमएफ को खतूत नहीं लिखे गए, इंटरनेशनल जितने और मॉनेटरी इदारे हैं उनको ये खत नहीं लिखे गए कि पाकिस्तान की फंडिंग बंद की जाए, पाकिस्तान की फाइनेंसिंग बंद की जाए, पाकिस्तान की इमदादें बंद की जाए। ज़िमनी इंतखाबात में बदतरीन धांधली की तारीख दोहराई गई। ज़िमनी इंतखाबात में आम इंतखाबात से कम वोट पड़ते हैं लेकिन इस बार जनरल इलेक्शन से भी ज़्यादा वोट निकले। पीटीआई को पंजाब और सिंध में सियासी सरगर्मियों से रोका गया। अली अमीन गंडापुर ने 21 हल्कों के इलेक्शन पर सवालात उठा दिए। वज़ीर आला ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने इलेक्शन मुहिम में कोई रुकावट नहीं डाली। बोले वफाक ने खैबर पख्तूनख्वा के 510 अरब रुपए देने हैं। और आप बातचीत करने के मूड में है तो पहले आप बातचीत करें। और मैं बड़ा क्लियर मैसेज दे रहा हूँ आईजी साहब को, जो सूबे के वाजिब उल अदा पैसा है वो वाजिब उल अदा पैसा इनको हमें देना पड़ेगा। न कैंपेन करने दें, ना आपको दफ्तर खोलने दें, ना आपको रैली करने दें, ना आपको जलसा करने दें। ऊपर से आप पोलिंग रेशियो देख लें, ज़मीनी इलेक्शन में रेशियो देखें पोलिंग की, इतना वोट पोल हो रहा है, कहाँ से वोट पोल हो रहा है। आप जरा पोलिंगों के हालात देखें, जनरल इलेक्शन में कितना रश था पोलिंग्स के ऊपर और कल कितना रश था पंजाब में। हल ना निकाला गया तो फिर एहतजाज का हक हम रखते हैं और ये एहतजाज भरपूर एहतजाज होगा कि जब तक हमारी ये बातचीत नहीं होती तो बिल्कुल वापडा के कहने के ऊपर उस वक्त तक ये जो नाजायज लोगों पे करवा रहे हैं इसको ना किया जाए। वो मुझे भेजें वहाँ से कि मेरे सूबे में इस वक्त कितने लॉसेज हैं और बैठ के बात करें। ये जो बदमाशी का आपने एक वतीरा इख्तियार किया हुआ है ये यहाँ पे नहीं चलेगी। जगह पे मैं पैसा भरना चाहता हूँ, मैं भर सकता हूँ और आपने मेरे पैसे देने हैं तो उस पर पहले बात करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार हुआ कि जब साइफर आता है तो इसे क्लासिफाइड कौन करता है। हमें खुसूसी तौर पर इल्म नहीं कि साइफर क्या होता है, आपने बताना है। FIA प्रोसिक्यूटर ने कहा कि साइफर वजारत खारजा का मुतालिका सेक्शन क्लासिफाइड करता है। जो मौजू आपके सामने पेश करूंगा उसके मुतालिक गवाहों पर दलाइल भी साथ दूंगा। वकील सलमान सफदर ने कहा कि मैं तो इस दस्तावेज को दूर से ही देखूंगा, बड़ा मुतबर्रिक सहीफा है, लेकिन सलमान सफदर के पास ये मौजूद है और इसी के जरिए उन्होंने जरा भी की। साइफर का मतन भी मालूम हो जाए तो इसके कोड तोड़े जा सकते हैं। बुशरा बीबी को बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल करने की दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुई। जस्टिस मियां गुल हसन ने रिमार्क्स दिए कि बुशरा बीबी को कैद तन्हाई में रखना एक तरह का तशद्दुद है।
एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में सदर आसिफ अली जरदारी और दीगर के खिलाफ ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस की समाअत हुई। नैब केस में आसिफ जरदारी के लिए वकील ने सदारती इस्तिस्ना मांग लिया। नैब ने अभी सदारती इस्तिस्ना से मुतालिक रिपोर्ट पेश कर दी। रेफरेंस में एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने रिमार्क्स दिए थे कि मुल्जिम हाजिर नहीं होता तो वारंट गिरफ्तारी जारी करेंगे। आइन के आर्टिकल 248 के तहत सदर मुमलिकत को केसेस से सदारती इस्तिस्ना हासिल है। बिल्डर ने 22 मंजिला इमारत बना दी है मगर रसीदें नहीं हैं। कराची में क्या क्या कानून गैर कानूनी हो रहा है हमें सब कुछ पता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड की कमर्शलाइजेशन के खिलाफ दरखास्त में रिमार्क्स। फरीकैन को 25 अप्रैल को मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दिया। क्लिफ्टन में सरकारी प्लॉट की मिल्कियत के तनाज़े के केस में मेयर कराची अदालत पहुंचे। कहा केस मामले से लाइल्म हूँ। केस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने दायर किया, अब ये शोबे KDA के पास हैं। कराची में क्या क्या गैर कानूनी हो रहा है हमें सब पता है। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। चौधरी खलीकुज़्ज़मान रोड की कमर्शलाइजेशन के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने बिल्डर के वकील से सवाल किया कि प्लॉट की कमर्शलाइजेशन फीस किसको अदा की, किसको पैसे खिलाए, रसीदें कहाँ हैं। वकील ने कहा कि KMC और दीगर को पैसे दिए हैं, रसीदें पेश करने की मोहलत दी जाए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बिल्डर ने 22 मंजिला इमारत बना दी है मगर रसीदें नहीं है। अदालत ने फरीकैन को 25 अप्रैल को मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। क्लिफ्टन में सरकारी प्लॉट की मलकियत के तनाज़े के केस में मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब अदालती हुक्म पर पेश हुए। कहा मामले से लाइल्म हूँ, केस डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ने दायर किया, अब ये शोबा KDA के पास है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अब बता रहे हैं सारा दिन खराब हो गया। अदालत ने KDA से जवाब तलब करते हुए समाअत 26 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। और खबर है कि नए रूट्स के लिए नई बसें फ्लीट में शामिल की गई हैं। 5 पीपल्स बस सर्विसेज R3 और 5 बसें R9 के रूट पर चलाई जाएंगी। R3 पिंक बस पावर हाउस से नासिर जम तक चलाई जाएगी जबकि R9 पिंक बस गुलशन हदीद से टावर तक चलाई जाएगी। पिंक बस सर्विस का ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप का विजन है। हमारी हुकूमत और जो हमारी लीडरशिप का जो विजन है वो हमेशा से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए है। खवातीन के को उस तरह की सहूलतें मिले जिससे वो आराम से जो है अपना काम काज कर सके बगैर किसी फियर के साथ। ये पूरे पाकिस्तान के पहला सूबा जो है वो सिंध है जिसने ये शुरू किया है। आज दिन तक पाकिस्तान में खवातीन के लिए मखसूस बसें किसी और सूबे ने शुरू नहीं की। ये जो पिंक बसेज हैं ये वो बसेज इसमें कोई मर्द सवार नहीं हो सकता, इसमें सिर्फ और सिर्फ खवातीन ही जो है सवार हो सकती हैं। शंघाई इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक खरीदने की पेशकश से पीछे हट गया। आरिफ हबीब ग्रुप ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया है। शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक के 18 अरब रुपए मालियत के 66% हिस्से खरीदने की पेशकश की थी और इसकी तकमील के लिए मुद्दत में 20 अप्रैल 2024 तक तौसी दी थी जो कि अब खत्म हो चुकी है। के इलेक्ट्रिक और शंघाई इलेक्ट्रिक के दरमियान खरीदारी की डील खत्म। गैर मुल्की कंपनी ने 8 साल बाद शेयर्स खरीदने की पेशकश वापस ले ली। आरिफ हबीब ग्रुप ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट को तहरीरी तौर पर आगाह कर दिया। बताया कि शंघाई इलेक्ट्रिक ने के इलेक्ट्रिक के 18 अरब रुपए मालियत के 66% हिस्सा खरीदने की पेशकश की थी। इसकी तकमील के लिए मुद्दत में 20 अप्रैल 2024 तक तौसी दी थी जो अब खत्म हो चुकी है। के इलेक्ट्रिक और शंघाई के दरमियान लेन देन के लिए कुछ रेगुलेटरी और दीगर मामला बाकी हैं। वापसी का ये अमल कानून की पासदारी को यकीनी बनाने के लिए किया जा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज अवाम की खिदमत के लिए कोशां हैं। पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरियम नवाज का इफ्तिताह कर दिया गया। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में IT ग्रेजुएट खातून पुलिस कम्युनिकेशन अफसर तैनात हैं। मरियम नवाज का कहना है कि वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में खवातीन की हरासगी समेत तमाम दरपेश मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाएगा। जनूबी एशिया में पहली बार लाहौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए 19 ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों पर चालान शुरू। वज़ीर आला की हिदायत पर लाहौर में 100 जदीद एमरजेंसी पिंक 1515 का बटन भी इजरा किया गया है। लाहौर भर में 50 से ज़्यादा मकामात पर CM मरियम नवाज फ्री वाईफाई सर्विस का भी आगाज़ कर दिया गया है। खबर है कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की खिदमत आवाम की खिदमत के लिए कोशां है। पाकिस्तान के पहले वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन मेरी आवाज़ मरियम नवाज का इफ्तिताह किया गया है। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में IT ग्रेजुएट खातून पुलिस कम्युनिकेशन अफसर तैनात है। अभी आपको बराह रास्त ले चलेंगे। कौमी असम्बली के इजलास से उमर अयूब खिताब कर रहे हैं।
Contesting candidates, their election agents or authorized observers as may be present. जनाब स्पीकर, कल का बाय इलेक्शन एक फार्स इसलिए था, एक रिग्ड इलेक्शन इसलिए था क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर के दफातर के 300 मीटर से 400 मीटर इर्द गिर्द पुलिस फोर्स तैनात थी और उन्होंने किसी को जाने नहीं दिया। उन्होंने कहा है हमें अफसर बाला से हुक्म है कि हम लोग कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स या इलेक्शन एजेंट्स को वहां पे जाने नहीं दे सकते। और मैं आपको या गुजरात की एग्जांपल दूं, मैं आपको बता सकता हूं कौन कौन से रास्ता रोका और मैं उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी ऑफिशियली आपको जमा कराऊंगा। जनाब स्पीकर, वहां पे रिटर्निंग ऑफिसर ताबिश महमूद भट्ट, DPO असद मुजफ्फर, DIG SP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद रियाज, DSP असद इसाक, SHO राजा एहसन, SHO अमीर अब्बास, ये वो लोग साहिबान थे सर। जनाब स्पीकर, ये वो लोग थे जिन्होंने कहा कि यहां पे हमें नहीं मालूम कि पुलिस की वर्दी में इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं और मीडिया के जनाब स्पीकर उन्होंने 4 लोगों को हमारे सामने, उन मीडिया लोगों की सिर्फ ये गलती थी कि उन्होंने 1.5 मिनट का एक वॉइस स्लॉट बैरिस्टर गौर साहब का और मेरा उन्होंने रिकॉर्ड किया। उनको उन्होंने इतना टॉर्चर करके सारों के सामने उठा के मोबाइल वैन्स में फेंका। उनका नाम है 92 न्यूज से बिलाल सिकंदर, नवीद अहमद 92 न्यूज, फैसल मुश्ताक 92 न्यूज, रईस दिलावर GNN कैमरामैन, इसका कैमरा तोड़ा गया, इसको ज्यादा कॉप किया गया, इसको टॉर्चर किया गया। पुलिस वालों ने कहा कि हम लोग इसको रिलीज या करना भी चाहें, हमारे बस में नहीं है क्योंकि हमारे पंजाब पुलिस के यूनिफॉर्म्स में इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग हैं। सो सर, मेरा सवाल ये है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज में वो कौन सी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कि जहां पे वो फिर रही थी? नॉन इंटेलिजेंस एजेंसीज पाकिस्तान में 5 हैं, जिसमें एक इंटेलिजेंस ब्यूरो है, दूसरी स्पेशल ब्रांच है, तीसरी फील्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट है, चौथी मिलिट्री इंटेलिजेंस है, 5वीं ISI है। इनमें से आइडेंटिफाई किया जाए कौन सी इंटेलिजेंस। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास इस वक्त जारी है, जिससे अपोजिशन लीडर उमर अयूब इजहार ख्याल कर रहे हैं। उनकी जानिब से कल के ज़िमनी इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। उमर अयूब ने कहा कि कल का इलेक्शन मुकम्मल तौर पर एक रिग्ड इलेक्शन था जिसे हम मुस्तरद करते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमारे लोगों का रास्ता रोका। आप क्यों खड़े हो जाते हैं? वो कर रहे हैं, उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं। जनाब स्पीकर, नहीं, आप नहीं, जब वो बात कर रहे हैं आप नहीं खड़े हो सकते। खड़े रहें, फिर खड़े रहें। अब बैठे ना, अब बैठिए नहीं जी। उमर साहब बैठ जाए, शाहिद खान बैठ जाए। हाँ उमर साहब, वो आपको किसी की जरूरत नहीं, अपने ही लोग हैं डिस्टर्ब करने के लिए, आपके अपने लोग ही डिस्टर्ब करने के लिए, किसी की जरूरत नहीं जी। प्लीज वाइंड अप कीजिए। थैंक यू जनाब स्पीकर, आपसे गुजारिश है एज ए कस्टोडियन ऑफ द हाउस, हमारा प्रिविलेज मजरू हुआ है। ठीक है। सेक्शन 92 के तहत हम लोग ऑथराइज थे, यहाँ पे जा सकते थे, हमारे कैंडिडेट जा सकते थे, उनको नहीं जाने दिया। और इस चीज पे तहकीकात होनी चाहिए। इस चीज पे सर, ये इलेक्शन, ये ऑपोजिशन, ये गवर्नमेंट, ये चीजें आपने भी देखी हैं, हमने भी देखी हैं। आज गवर्नमेंट उधर बैठी है, कल ये 4 महीने बाद, 5 महीने बाद ये इधर बैठ सकते हैं, इसमें कोई पता नहीं लगता। ये चीजें आज ही आती जाती हैं, हमने बहुत देखा है। ठीक हो गया, गेट योर पॉइंट। जनाब स्पीकर, अहम बात है, इस आइन को प्रोटेक्ट करें और इस इलेक्शन लॉज को, ये हमारा रास्ता क्यों रोका गया था, आप तशरीफ रखिए, मैं बताता हूं। और फैब्रिकेटेड, आपने एक बात की थी जो मुश्ताक साहब वाली, वो डिप्टी स्पीकर साहब, ये मुझे प्लीज मेरे से डिप्टी स्पीकर साहब, ये जो इन्होंने मुश्ताक साहब का जिक्र किया, ये मेरे से कर लीजिएगा। जो प्रिविलेज मोशन आपने कहा कि जी 3 मेंबर्स मूव करना चाहते हैं, वो दीजिएगा, मैं देख लूँगा एडमिसिबल। जो आपने ये इलेक्शन वाली बात की, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आपको अप्रोच करना पड़ेगा, बिकॉज ये इलेक्शन लॉज वो इंटरप्रेट करते हैं, वही इसके ऊपर बताएंगे क्या करना है। जी आमिर डोगर साहब, आप बात करना चाहते हैं?
नहीं, आप बात करना चाहे थे, फिर अजान होगी तो रह जाएगी। जी ठहर जाए, अभी मैंने इधर से जवाब लेना है। जी आमिर साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं फिर उधर की बारी आएगी। चाहूँगा कि आज हमारे इस्लामी मुल्क ईरान के प्रेसिडेंट डॉक्टर इब्राहिम रईसी इस्लामाबाद में हैं। मैं यहाँ ज़रूर उनको खराज तहसीन पेश करूँगा कि ईरान जो एक इस्लामी मुल्क है, जिस तरह उन्होंने डट कर इज़राइल जो इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा बदमाश और दहशतगर्द है, उसकी जारहियत को ललकारा है। और ईरान ने एक मिसाल कायम की कि मुस्लिम वर्ल्ड के बाकी उम्मा पूरी OIC और हमारा अपना मुल्क, हमारे हुक्मरान कहाँ हैं। हमारी ये खामोशी इंतहाई तशवीशनाक है, जहाँ एक साजिश के तहत जो फस्तायत पर मबनी वर्ल्ड है, जो इस्लामोफोबिया का शिकार है, नस्ल कशी कर रहा है फ़लस्तीनी भाइयों की, वहाँ हमारी हुकूमतें और OIC खामोश है। ये इंतहाई शर्मनाक बात है। और जनाब स्पीकर, आज तय हो गया कि जो पाकिस्तान में रजीम चेंज हुई थी वो भी मुस्लिम दुश्मनी का शाखसाना था। अगर आज इमरान खान होता तो आज पाकिस्तान की आवाज़ पूरी दुनिया के अंदर बुलंद होती और फ़लस्तीनी भाइयों की बात इमरान खान करता, क्योंकि वो हमारा लीडर जिसने कहा था कि एब्सोल्युटली नॉट। और आज जो हुक्मरान बैठे हैं, जो अमेरिकन नवाज, और जिस तरह उन्होंने हमारी खुद मुख्तियारी को दाव पर लगा दिया है। अभी आपकी क़यादत में मैं ईरान के प्रेसिडेंट को मिलकर आया हूँ। जनाब स्पीकर, ये कौमें होती हैं। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इस वक्त कौमी असम्बली का इजलास पर शामिल करेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने खैबर पख्तूनख्वा में 2 कार्रवाइयों के दौरान 11 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर ऑपरेशन किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। इस दौरान 10 दहशतगर्द मारे गए। उधर शुमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकाने लगाने के खिलाफ कार्रवाई में दहशतगर्द मारा गया। मकामी आबादी की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों का खैर मकदम किया गया। वज़ीर आला सिंध ने कच्चे में ऑपरेशन मज़ीद तेज़ करने की हिदायत कर दी है। कहा कि ऑपरेशन में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जाए। सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास से गुफ्तगू में मुराद अली शाह ने IG पुलिस को कच्चे में डाकुओं और कराची में स्ट्रीट क्राइम के खात्मे के लिए इक़दामात तेज़ करने की हिदायत की। थानों को मजबूत और बेहतर करने के साथ साथ शाहीन फोर्स को दोबारा फ़ाल करने की भी हिदायत की। इजलास में स्ट्रीट क्राइम के आदी मुजरिमों की टैगिंग के लिए 4000 डिवाइसेस खरीदने का भी फैसला किया गया है। खबर है कराची से, जहां मुबैना तौर पर डाकुओं की फायरिंग से एक और शहरी की जान गई। ज़ईफुल उम्र नसीब ज़रीन बेटी के घर से वापसी पर घर जा रहे थे, रास्ते में फायरिंग का निशाना बन गए। वरसा और अहले इलाका कहते हैं कि जब तक सज़ा और जज़ा का मामला नहीं होगा, हालात बेहतर नहीं होने वाले। और अब कुछ गज़ा की ताज़ा तरीन सूरत हाल की बात करते हैं, जहाँ के नसीरात कैंप पर नाजायज़ इसराइल की वहशियाना और हौलनाक बमबारी में कम अज़ कम 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दर्जनों दीगर ज़ख्मी भी हुए। नासिर कॉम्प्लेक्स से बरामद होने वाले फ़लस्तीनियों की लाशों की तादाद 210 हो गई। इसराइली मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबरा ने इस्तीफ़ा दे दिया। 7 अक्टूबर से अब तक शहदा की तादाद 34,097 हो गई है, जबकि 76,980 ज़ख्मी हुए हैं। हिज़्बुल्लाह ने जनूबी लबनान की तरफ भेजे गए इसराइली ड्रोन को मार गिराया। इसराइली मीडिया के मुताबिक हिज़्बुल्लाह ने दावा किया है कि इसराइल ने जंगी मिशन के लिए ड्रोन जनूबी लबनान की तरफ भेजा था, जिसे तबाह कर दिया गया है। इसराइली आर्मी ने एतराफ़ भी किया है कि IDF ड्रोन को लबनान की फ़िज़ा में एक मिसाइल ने तबाह किया। दूसरी जानिब शुमाल में शाम में अमरीकी फौजी अड्डे पर इराक की जानिब से 5 रॉकेट फायर किए गए। ताहम इत्तेहादी अफवाज ने हमला नाकाम बनाते हुए लड़ाका तैयारे से लॉन्चर को निशाना बनाया। हमले की जिम्मेदारी हिज़्बुल्लाह ने इराकी तंजीम ने कबूल कर ली है। वाज़ेह रहे कि ये फरवरी के बाद पहला हमला है।
और अभी कुछ मौसम की बात करते हैं। कोयटा में बारिशों और सैलाब ने जमींदारों को करोड़ों के नुकसान से दो चार कर दिया है। सैलाबी रैलों ने बागात में लगे दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया, जबकि रह जाने वाले दरख्तों को जालाबारी ने खराब कर दिया है। मजीद तफसीलात जानते हैं कोयटा से नुमाइंदा बोल दानिश मुराद से। दानिश, बताइएगा जमींदारों का क्या कहना है इस सूरत हाल के हवाले से? जी, कोयटा में बारिशों से जहां इंफ्रास्ट्रक्चर, ज़मीनों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है, तो वहीं जो कारोबारी हजरात है, जो ज़मींदार हजरात हैं, उनको भी काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। ज़मींदार मौजूद उनसे जानते हैं, सर कितने का नुकसान हुआ और इस वक्त कौन कौन से फसलात जो है वो तैयार थे? यार इस टाइम सेब था, आड़ू था, संतरोज़ा था, चीरी था और बादाम था, ख़ासकर अनार के दरख्त है। यहाँ पे जो जलाबारी हुआ, ये जरदालू, संतरोज़ा और वगैरह जो है ये फसलें, ये तो मुकम्मल तबाह हो गए। तफसीलात के लिए खबर है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने बड़ा फैसला किया है। ज़राए का कहना है कि पीटीआई दौरे हुकूमत की विफाकी काबीना अरकान के नाम ECL से निकाल दिए गए हैं। बानी पीटीआई बुशरा बीबी, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी का नाम ECL में रहेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नाम ECL से निकाल दिया गया है। मजीद जानते हैं बोल के नुमाइंदे फाद चौधरी से। फाद, बताएगा किन किन लोगों के नाम निकाले गए हैं ECL से? जी देखिए, पीटीआई दौरे हुकूमत की जो विफाकी काबीना थी उसके कई अरकान के नाम ECL से निकालने की मंजूरी दे दी गई है। ECL सब कमेटी की सिफारिश पर विफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दी। इमरान खान, बुशरा बीबी, फराह गोगी और जुल्फी बुखारी के नाम ECL पर बरकरार रहेंगे। ताहम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।